मोहब्बत की दुकान में मजनू बहुत है और लैला एक है। एक ही लैला के सारे मजनू हैं और उसी वोट बैंक के लिए सारे के सारे की आंख लगी हुई है। वही सपा और कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश में है और वही आरजेडी जेएमएम के बीच में झारखंड में और वही एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में महाराष्ट्र में। तो अब समस्या क्या है, और इसमें इनका डर नाजायज भी नहीं है। तो यहाँ मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, कट्टरपंथी पहचान का है और देश की पहचान का है। हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। और बट कौन रहा है, कट कौन रहा है, तो आप ही क्रिएट कर रहे हो। ना तो कोई बट रहा है समाज, ना कोई कट रहा है। अभी आपने एक और बात कही, बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं, बचपन से हमें, अरे तो भाई बचपन से कांग्रेस का ही शासन था, तो आपको गलत पढ़ा दिया क्या? मानते थे तो गांधी की कृपा से बने। एक नेता कांग्रेस का ऐसा नहीं है जो नेता बन के प्रधानमंत्री बनाओ, सब प्रधानमंत्री बन के नेता बने। हमारे दोनों प्रधानमंत्री नेता बन के प्रधानमंत्री बने। ये होता है व्यक्ति का निर्माण। जय श्री राम दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर घमासान जारी है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में बात नहीं बन पा रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड और यूपी में भी सिर फुटौल जारी है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने आरजेडी और कांग्रेस को बता दिया कि बीजेपी और इन पार्टियों में क्या अंतर है, और योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे का नारा क्यों दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। सुधांशु जी, आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा कि आपस में भिड़ रहे हैं, सिर फुटबल चल रहा है, सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है, वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। तो आपके पास तो पूरा मौका था सर, वो 25 साल पुराना आपका दोस्त शिवसेना, आपकी साथी, द फर्स्ट लवर, मना लेते ना सर, काहे नहीं मनाया? देखिए, आज शिवसेना के किसी भी कार्यकर्ता से अगर पूछा जाए उसके दिल की बात, तो जो दिल की बात होगी उसके जुबान पे आ जाएगी। ठीक है, वो आवाज उनके नेतृत्व के कान तक कब पहुंचेगी ये तो वक्त बताएगा। मगर मैं रूबिका जी एक बात कहना चाहता हूं, जैसे अभी शुभ्रास्ता जी ने सही कहा, एक चुनाव ने क्या माहौल बदल दिया। जानते हैं इस समय इंडी गठबंधन में क्या हो गया है? ये राहुल गांधी की ऐसी मोहब्बत की दुकान है, मगर इस दुकान में जानते हैं रूबिका जी समस्या क्या है? इस मोहब्बत की दुकान में मजनू बहुत है और लैला एक है। एक ही लैला के सारे मजनू हैं और उसी वोट बैंक के लिए सारे के सारे की आंख लगी हुई है। वही सपा और कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश में है और वही आरजेडी जेएमएम के बीच में झारखंड में और वही एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में महाराष्ट्र में। तो अब समस्या क्या है, और इसमें इनका डर नाजायज भी नहीं है रूबिका जी। कारण क्या है कि जो लोग, इमरान मसूद जैसे लोग जो कि उस समय समाजवादी पार्टी में थे, मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे वाले 2014 में, और देखिए कांग्रेस उनको ले आई और अपनी पार्टी में लाकर उनको सांसद बना दिया। तो अपने ही दोस्त की झोली से सामान निकाल के अपनी झोली में रख लिया। तो अब इनको डर लग रहा है, क्योंकि जो सामान आज इनका है कल किसी और का था। वही वोट बैंक जिसके लिए इंडिया गठबंधन बना था, वो वोट बैंक, यानी मैं साफ शब्दों में कहूं मुस्लिम वोट बैंक पहले कांग्रेस का था, सपा का है, सपा को डरे दोबारा ना उधर चला जाए। और देखिए नए नए दावेदार, शिवसेना भी मुंबई की उन्हीं सीटों पे दावा कर रही है जहां पर कि कभी वो हुआ करता था। इसलिए कहावत होती है रूबिका जी, मैं वो शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, कहा जाता रजिया फंस गई गुंडों में। गुंडा शब्द नहीं कह रहा हूं, यहां रजिया फंस गई इंडिया में। अब ये सब कह रहे हैं भाई मेरी तरफ देख, मेरी तरफ हिस्सा ज्यादा आना चाहिए, मेरी तरफ देख, ये इनकी समस्या आ रही है। और मैं एक सीरियस नोट पे बात कहूं तो मैं कहना चाहूंगा, स्वार्थ, सुविधा और अविश्वास से भरे हुए गठबंधनों का यही हश्र होता है। ये दोनों दल एक दूसरे को ऐसे गले मिला रहे हैं, जानते कैसे गले मिल रहे हैं? जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिले था और दोनों के मन में था कौन किसको निपटा कर पूरी गद्दी पर जाकर कब्जा कर ले। ये हमारे लिए तो ये कोई समस्या ही नहीं है। हम लोग जब साथ में बात करते हैं और संवाद करते हैं तो न कोई आगे न कोई पीछे, सब साथ होते हैं। ये तो सुधांशु जी से पूछिए, उनको तो समस्या होगी ही मोहब्बत की दुकान से। जो पार्टी नफरत के प्रयोगशाला और उद्योग चलाती हो वो तो उसको तो समस्या होगी ही। आपने देखा नहीं, केवल मुसलमान का ही नाम लिया पूरे भाषण में। 20 करोड़ जनता को डिमोनाइज करने का कसम खाकर रखा है भाजपा और संघ ने, तो ये बात तो होगी। जहाँ तक झारखंड में हमारी बातचीत चल रही है, आप उसको उठापटक कह सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बने ताकि हम बीजेपी को वहाँ पर हरा सकें। आपने हरियाणा का बार बार नाम लिया, लेकिन ये बताना भूल गए कि वो बोल रहे हैं कि न किसानों की जीत है, न पहलवानों की है, न नौजवानों की है। तो भैया कांग्रेस को 11% वोट कैसे ज़्यादा आ गया? जो वोट का अंतर है वो 1% मामूली अंतर है। आप अगर जनादेश को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपने मुंह की खाई है। सही बात यह है कि भाजपा की साख दिन पर दिन गिरती जा रही है और राख की तरफ बढ़ रही है, और यही चिंता का विषय है। और यही कारण है कि
तमाम तरह के जो प्रयोग हैं वो करने पर तुले हुए हैं। बटेंगे कटेंगे, वहां पर देश के कैबिनेट का मेंबर जो कि संविधान का शपथ खाया है वो क्या कह रहा है कि हिंदू का स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है। हाँ। आप बताइए कि जो संविधान की कसम खाते हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सेकुलरिज्म की बात करता है, वहाँ का कैबिनेट मेंबर जो है वो वहाँ पर जाकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ओके, कह रहा है कि नवल किशोर जी, मुसलमान ज्यादा है, यहाँ नवल पर किशोर हिंदू जी, कम है, मैं आप यहाँ ही पर का तनाव होगा। मैं आप ही का सवाल पूछ लेती हूँ और थोड़ा आसान भाषा में पूछ लेती हूँ। ये आप लोग पार्टियां चुरा लेते हैं सुधांशु जी, आप इनका वोट बैंक भी चुरा लीजिए ना, आपके पास तो पूरा मौका है। 80-20 काहे कर रहे हैं, 20 के दिल पे राज कर लीजिए। तो नवल किशोर जी कह रहे हैं तो मैं भी देखिए, इनसे बात हम कहता हूँ तो- चुनौती के साथ। आज हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को केरल का गवर्नर बना रखा। मैं चुनौती से कहता हूं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल इस्लाम का कोई राजनीतिक व्यक्ति हो तो बता दें। मैं मुल्ला मौलवी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनसे, मुस्लिम नेता उनसे बेहतर इस्लाम की जानकार रखता हो तो बताइए, हम ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया था, राज्यपाल और राष्ट्रपति दो के। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान पिछले 300-400 सालों में पूरे इस्लामी जगत में हुआ तो बता दीजिए, आप दोनों के खिलाफ थे। बस यही अंतर है, हम कलाम साहब और आरिफ खान साहब जैसे लोगों को समर्थन करते हैं, हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न देते हैं, और आप बुरहान वानी, याकूब मेनन, जाकिर नायक, इशरत जहां इनके साथ होते हैं। तो यहाँ मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, कट्टरपंथी पहचान का है और देश की पहचान का है। हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। देखिए यहाँ समस्या क्या, इन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। नवल किशोर जी, आप तो प्रोफेसर हैं, ये बताइए। हाँ बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, आपको साफ समझ में आएगा। हमको तो बचपन से कम्युनिस्ट इतिहासकारों की किताबों में बताया गया कि भारत इतना महान देश था फिर भी गुलाम क्यों रहा, क्योंकि हम आपस में जात पात में बटे रहे, यही बताया गया। चलिए अंग्रेजों के जमाने में आप कह देंगे हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे। ये बताइए जब मुगल आए तो ये बताइए अगर जयचंद और पृथ्वीराज बटे नहीं होते तो गोरी काट पाते, यदि अंभी और पोरस, राजा अंभी और पोरस बटे नहीं होते तो सिकंदर काट पाते। ये तो इतिहास की बात है, इसमें कोई किंतु परंतु थोड़ी है। तो ये तो हमको बचपन से पढ़ाया गया है। और घर में भी 4 भाई होते हैं तो यही बताया जाता है, भाइयों बच्चों आपस में लड़ना नहीं, बटोगे तो सब लोग फायदा पा लेंगे। और वो किसान, आपने कहानी भी सुनी होगी कि ये किसान होता अपने बच्चों को बताता है ये 4 बेत हैं, इनको एक में रखो, तोड़ो नहीं तोड़ पाओगे, अलग अलग कर दो सबको तोड़ लोगे। और अगर बिल्कुल रियलिस्टिक सुनना चाहें तो अभी आजाद हिंदुस्तान के समय, आजाद जो पाकिस्तान बना था उसके पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल अनुसूचित जनजाति के थे, उनको यही मुगालता हो गया था। हाँ, लेकिन यहाँ पुरोहित जी सीधा सा सवाल है कि ये बटोगे कटोगे में किसी को चिंता क्यों होनी चाहिए? ये बात तो सही है ना, मतलब जो भी बटेगा वो कट जाएगा, वो अलग हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, इसमें नफरती भाषण आपको क्यों लग रहा है? जवाब देना चाहूंगा कुछ सेकंड्स में। सुधांशु जी ने कहा समान की बात करी और एग्जाम्पल किसके दिए, आरिफ मोहम्मद खान के। खुद की भारतीय जनता पार्टी का आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी आपने कांग्रेस से इंपोर्ट कर करके, सामान तो कांग्रेस के पास है लीडरशिप का, मैंने कई बार कहा, वो लेकर के आप सरकारें बनाई, उन आधे सांसद ही करीब करीब आपके कांग्रेस के। तो आप कभी भी अपनी पार्टी की लीडरशिप का कोई उदाहरण नहीं दे सकते। अभी आप यही बातें कर रहे थे ना इतनी, अब आप बात कर रहे हो कटेंगे तो बटेंगे, मोहब्बत की दुकान, तो मोहब्बत की दुकान में कटेंगे शब्द कहाँ से आएगा? तो हम तो बोल नहीं रहे कटेंगे कटेंगे, और बट कौन रहा है कट कौन रहा है तो आप ही क्रिएट कर रहे हो। ना तो कोई बट रहा है समाज, ना कोई कट रहा है। अभी आपने एक और बात कही, बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं, बचपन से हमें, अरे तो भाई बचपन से कांग्रेस का ही शासन था तो आपको गलत पढ़ा दिया क्या? आप कह रहे हो उसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ, तो या तो गलत पढ़ाया और सही पढ़ाया, तो आप कैसे कहते हो कांग्रेस ने गलत सलत पढ़ाया? आप तो ये चीज़ जो नैरेटिव आप क्रिएट कर रहे हो, ये मेरे को नहीं लगता ठीक रहा आज की बात। अब आप बात कर रहे थे रूबिका जी महत्वाकांक्षा की, अलायंस की। देखिए अलायंस बना था राष्ट्रीय स्तर पे, जो संवैधानिक मूल्यों को और सिद्धांतों को जो ध्वस्त कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सेंट्रिक सरकार। अटल जी अडवाणी जी के समय ऐसी कभी कोई बात नहीं उठी, कोई देश परेशान नहीं हुआ, कोई अशांति का शब्द आप जो ले रहे हो कभी अटल जी की सरकार में नहीं हुआ। आज जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जो देश परेशान हो रहा है वो अशांति का कारण है। अशांति का कारण है मैं और मोदी की गारंटी, और कोई नहीं है। और जब आप महागाड़ी की बात करते हो या महायुति की बात करते हो, देखिए अलायंस क्या होता है, जैसे स्क्रीनिंग कमेटियां बनती हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटियां बनती हैं, तो ये डिस्कशन होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो आपस की पार्टियां सब चाहते हैं लड़ना। एक पर्टिकुलर पार्टी में भी 10 आदमी चाहते हैं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था। जो 10 साल में नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया गया है, जैसे कोई मिलिशिया फॉर्मेट है, तो मिलिशिया फॉर्मेट में होता है साहब एक बटालियन का सिपाही को वहां ट्रांसफर कर दिया, बोल नहीं सकता, असंतुष्ट है तो भी बोल नहीं सकता। तो भाई भारत में
राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 10 जने होंगे तो 10 बात करेंगे। एक विधायकी पे एक पार्टी के अंदर अरे 10 पर आदमी हुकम टिकट मांगते। कांग्रेस रो घमंड सर चढ़ने बोल रही हो है। नहीं आप यो बात मान नहीं रहा हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हुकुम लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अरे सबके विचार आप व्यक्त लोग कर। घमंड में चूर हो गए हैं, इसीलिए आपके सहयोगी दलों को परेशानी हो रही है। आपको ये लगता है कि हम वो पुरानी पार्टी, ओल्ड ग्रैंड पार्टी, हम जो चाहे वो करें, जीते कि ना जीते, हम जो कह रहे हैं वो सुन लेना चाहिए। इसीलिए तो देखिए वरुण पुरोहित जी को क्या बेहतर उदाहरण ध्यान आया। आरिफ मोहम्मद खान साहब कब कांग्रेस में थे और किस मुद्दे पे छोड़ा था? शाहबानो केस पे। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, शाहबानो केस दुनिया का इतिहास का एक ऐसा केस है जहां पर कि शरिया और संविधान में मतभेद हुआ तो देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। यह सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था। एक सेकुलर देश बता जाइएगा, मैं माफी मांग लूंगा वरुण जी। यह सिर्फ मुस्लिम देश में होता था कि शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। उस आधार पर आरिफ खान साहब छोड़ के गए थे, मगर कोई बात नहीं। फिर आप ये कहना चाहते हैं कि आप तो बड़े ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैं। यही तो आपके साथ समस्या है कि आप उस हकीकत को समझना ही नहीं चाहते कि दुनिया किस तरफ जा रही है और किस प्रकार के परिवर्तन इस समय आ रहे हैं। और इसीलिए हम आपकी पार्टी में इतने लोग छोड़ के चले गए। वो क्यों छोड़ के चले गए? वो उसी कारण से छोड़ चले गए कि बोलने की स्वतंत्रता थी। मान्यवर, अगर सबसे ज्यादा लोगों ने कभी पार्टी छोड़ी है देश के 75 साल के इतिहास में तो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। तो और अगर सब आरोप लगाया है तो यही आरोप लगाया है कि हमें सुधांशु सुनने नहीं जी, दिया जाता था। क्या वो आपने विषय कांग्रेस छोड़िए, के उदाहरण हम दिए तो ना आज की अभी बात कहते भी। हैं। आप कांग्रेस के सुनिए। उदाहरण दे रहे हो, कांग्रेस से छोड़ अरे के अब गए, सुनिए तो। भारतीय जनता पार्टी में हाँ, तो समान मैं नहीं बता था। रहा हूं। आपने अरे समान की मेरे तो बात की, मैं वही तो कह रहा हूँ। पूरे अरे देश में मेरी बात कांग्रेस ही सुनिए। कांग्रेस है। मेरे आप भाई, भी कांग्रेस में हो चुके, आप तो बोले समान तो तो मैंने कांग्रेस के बीच में पास ही डिस्टर्ब हुआ। नहीं किया। फैक्ट्री तो अरे भाई, आप मैन्युफैक्चरिंग बोले तो फैक्ट्री मैंने तो कांग्रेस बीच से में लीडरशिप डिस्टर्ब की। नहीं किया। आप अच्छा, अपने ठीक है। उदाहरण क्यों नहीं देते हो आप? ओके ओके मैं बताना चाहता हूं, एक लाइन बोल दूं बस। देखिए, हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी हैं भारत के इतिहास की जो 73 साल में आज तक कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। और मैन्युफैक्चरिंग का घमंड रखने वाले लोगों को याद रखना चाहिए, हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर ही नहीं किया, क्लियर मेजॉरिटी के साथ 2 बार सरकार बनाई। और मैं कहना चाहता हूं, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2 ऐसे प्रधानमंत्री दिए, अटल जी और मोदी जी, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले देश का जन जन कहता था यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। और कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री कुर्सी पे आके नेता बने। एक-एक करके, एक-एक सिर्फ मैं मनमोहन सिंह जी और इनकी बात नहीं कह रहा हूं, पूरी बात सुनिए। सब मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी कुर्सी पे आके नेता बने, उनसे पहले एक दिन पहले कोई उनको नेता नहीं मानता था। इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया की संज्ञा के साथ नेता बनी। नेहरू जी जब सारी कांग्रेस कमेटी पटेल को मानते थे तो गांधी की कृपा से बने। एक नेता कांग्रेस का ऐसा नहीं है जो नेता बन के प्रधानमंत्री बनाओ, सब प्रधानमंत्री बन के नेता बने। हमारे दोनों प्रधानमंत्री नेता बन के प्रधानमंत्री बने। यह होता है व्यक्ति का निर्माण और यह होता है सत्ता के आधार के ऊपर। आनंद जी, और इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।